जय श्री कृष्ण। मैं प्रियांशी। आज हम 84 वैष्णवों की वार्ता से 7वीं वार्ता का पहला प्रसंग डिस्कस करेंगे, जो कि श्री रघुनाथ दास जी के बारे में है। रघुनाथ दास जी श्री पद्मनाभ दास जी के नाती हैं और पार्वती जी इनकी माता हैं। और ये बड़े ही तामसी स्वभाव के भक्त हैं। जो कोई कार्य एक दिन में करने का होता है वे ये एक घड़ी में ही कर देते हैं। और ये नित्य लीला में गुणाभिरण्य सखी के स्वरूप हैं। प्रसंग इस प्रकार है कि श्री रघुनाथ दास जी काशी में गए। काशी में जाकर उन्होंने बड़ी ही शास्त्रों का अध्ययन किया, उन्हें पढ़ा। और फिर उसके बाद अध्ययन पूरा करने के बाद वे श्री गोकुल में आए। श्री गोकुल में आने के बाद श्री गुसाई जी के दर्शन किए, उन्हें दंडवत प्रणाम किया। और श्री गुसाई जी ने भी उन पर बड़ी कृपा करी। जब भी सुबोधिनी जी का वे पाठ करते, सबसे आगे श्री रघुनाथ दास जी को ही बिठाते, ये जानते कि ये श्री महाप्रभु वल्लभाचार्य जी के सेवक हैं। तब एक बार रघुनाथ दास जी से परमानंद दास जी ने कहा कि जो गुसाई जी पाठ करते हैं वो हमें उसकी कथा सुनाओ। तब रघुनाथ दास जी ने परमानंद दास जी से कहा कि मुझे कुछ समझ में नहीं आता। ये कहते ही उनका सारा अहंकार चूर चूर हो गया। जो भी शास्त्रों का ज्ञान वो काशी से लेके आए थे, वे सारा ज्ञान धरा का धरा रह गया। तब परमानंद दास जी ने श्री गुसाई जी को बताया कि रघुनाथ दास जी को कुछ समझ में नहीं आता है। तब गुसाई जी ने बड़ी ही करुणा और कृपा करी। उन्होंने सारे चारों ग्रंथ, जो पुष्टि मार्गीय ग्रंथ है, उन्हें अर्थ सहित श्री रघुनाथ दास जी को समझाया और मार्ग की प्रणाली भी बताई। श्री गुसाई जी ने सिद्धांत रहस्य बताया। उससे श्री रघुनाथ दास जी को मार्ग के सिद्धांतों के बारे में पता चला। फिर उन्होंने कृष्णाश्रय बताया। कृष्णाश्रय से उनका आश्रय दृढ़ हुआ। फिर उन्हें नवरत्न बताया। इससे उनकी जितनी भी लौकिक चिंताएं थी वे सब दूर हुई। फिर उसके बाद उन्होंने सेवा फल बताया। सेवा फल से उन्हें ये पता चला कि सेवा का क्या फल होता है। ये सब जानने के बाद रघुनाथ दास जी को सब समझ में आने लगा। उन्हें जो लीलाएं थी उसका रहस्य समझ में आने लगा और वे बड़े ही पंडित हो गए। इस पूरे प्रसंग से हमें ये शिक्षा मिलती है कि पुष्टि मार्ग में भक्ति ज्ञान हमें गुरु की कृपा से मिलते हैं। हमें अपना अहंकार छोड़ के, जब ये कृपा हमें मिल रही होती है, तब हमें अपना अहंकार छोड़ना चाहिए और विनम्रता से उस ज्ञान को, उस पुष्टि मार्ग के रहस्य को समझना चाहिए। जय श्री कृष्ण। शिव वल्लभाधीश की जय।